जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। सम्राट चौधरी जिस पगड़ी को बांधे हैं उसकी गांठ अब लालू यादव खोलने पर तुले हुए हैं और यही कारण है कि सम्राट चौधरी लालू पर भड़के हुए हैं और एक बेतुका बयान लालू की बेटी पर उन्होंने दिया है जिसकी निंदा पूरे देश भर में हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि लालू यादव कैसे सम्राट चौधरी की पगड़ी की गांठ खोलने पर लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी लौ कुश समीकरण से आते हैं। बीजेपी के पास कुशवाहा वोट बैंक में सिंध लगाने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं था। जितने चेहरे थे वो थे जेडीयू के पास और आरजेडी के पास। जेडीयू में उमेश कुशवाहा थे और खुद लौ कुश समीकरण के सबसे बड़े चेहरा नीतीश कुमार हैं। कोयरी और कुर्मी वोट के सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार हैं। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े लीडर बनकर उभरे, वो भी जदयू में थे, लेकिन फिर जदयू से रिश्ता खत्म कर उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि उस पार्टी का भी जदयू में कभी विलय कर दिया, फिर वो जदयू से निकल गए, फिर एक नई पार्टी बना दिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के बड़े लीडर हैं। नीतीश कुमार कोयरी और कुर्मी के लौ कुश समीकरण के बड़े चेहरे हैं और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी जेडीयू में है। तो बीजेपी के पास कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कोई चेहरा नहीं था। यही कारण था कि सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे बढ़ाई और सम्राट चौधरी हाजिर जवाबी भी थे। बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया और उनको डिप्टी सीएम तक बना दिया। पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अब जेडीयू से मजबूत चेहरा बीजेपी के पास आ गया, सम्राट चौधरी, और माना जा रहा था कि कुशवाहा वोट में बीजेपी सेंध लगाएगी। लेकिन लालू प्रसाद ने इस बार एक नया ही खेल शुरू कर दिया और खेल ये है कि बीजेपी और एनडीए के पास जो भी कुशवाहा लीडर हैं उनकी वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर ली। यानी इंडिया ब्लॉक से लालू प्रसाद बिना बात किए हुए धड़ाधड़ कुशवाहा के 6 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 52 से लेकर अब तक इस सीट पर राजपूतों का कब्जा रहा है। जेडीयू इस गठबंधन में है, उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में है, मांझी इस गठबंधन में है और सवर्ण तो है ही बीजेपी के साथ। अब इतना मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन के खिलाफ में यहां से कांग्रेस अपना परंपरागत सीट मानते हुए निखिल कुमार को उम्मीदवार बनाने वाली थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिना कांग्रेस से बात किए हुए धड़ से अपना एक उम्मीदवार उतार दिया। जेडीयू के एक नेता अभय कुशवाहा जो टिकारी के पूर्व विधायक हैं, उनको औरंगाबाद से उम्मीदवार बना दिया और कुशवाहा जाति से उम्मीदवार बना दिया। अब यही नहीं रुकते, अब नवादा चलते हैं। नवादा में राजबल्लभ यादव के भाई आरजेडी से तैयारी कर रहे थे और सालों से वो ट्राई कर रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन उनसे बिना बात किए हुए वहां पर श्रवण कुशवाहा को नवादा लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद अब मुंगेर चलिए। मुंगेर में अशोक महतो जो एक खुद सजा याफ्ता है और बड़ा अपराधी माना जाता है, अशोक महतो को शादी करा दी और उनकी बीवी को चुनाव मैदान में उतार दिया, सिंबल तक दे दिए लालू। इसके बाद सिवान में वही बात चल रहा है और कई जगहों पर कुल 6 लोकसभा सीट पे लालू यादव कुशवाहा उम्मीदवार को उतार दिए। अब कुशवाहा जाति के जो लोग हैं वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं
वो सिर्फ पर नहीं देखते। विधानसभा के चुनाव में सम्राट चौधरी को जरूर देखेंगे कुशवाहा के जाति के लोग, लेकिन लोकसभा में पहले अपना प्रत्याशी देखेंगे। ये ऐसा देखा गया है। औरंगाबाद में पहले भी कुशवाहा जाति को उपेंद्र प्रसाद वर्मा चुनाव लड़ चुके हैं, उनको अच्छी खासी वोट आई थी, करीब 70,000 वोट से चुनाव हारे थे। तो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं कुशवाहा जाति के लोग। अब यही कारण है कि कुशवाहा जाति के वोट बैंक में लालू ने सेंध लगा दिया, और अगर कुशवाहा जाति के वोट को सम्राट चौधरी नहीं समेट पाए तो बीजेपी उनको किनारा कर देगी, रास्ता ठिकाना लगाएगी। आप देखे होंगे इसके पहले नित्यानंद राय को बीजेपी ने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। माना जा रहा था कि सीएम फेस हो सकते हैं नित्यानंद राय, लेकिन यादव जाति के जो लोग थे वो हिले नहीं लालू से। तब बीजेपी को पता चला कि भाई यहां पर कोई भी प्रयोग करने से लाल यादव जाति का वोट नहीं हिलेगा। तो नित्यानंद राय भी जगह लग गए। उसके बाद सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया, और अगर सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति के वोट को साध नहीं पाए तो बीजेपी इनको भी किनारा लगा सकती है। और ऐसा लालू इसीलिए चाह रहे हैं कि ताकि तेजस्वी का रास्ता खुला रहे। जब सम्राट चौधरी किनारे लग जाएंगे तो तेजस्वी का रास्ता साफ हो जाएगा। अब पप्पू यादव को देख लीजिए। पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में। कांग्रेस से वो उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट देने से लालू ने मना कर दिया। वहां अपना अलग वो उम्मीदवार दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। मीमा भारती को जो जेडीयू के इस्तीफा दे के आई हैं विधायक। तो इसीलिए क्योंकि पप्पू यादव का कद भी आगे न बढ़ जाए, पप्पू यादव आगे बढ़ जाएंगे तो तेजस्वी के रास्ते में एक रोड़ा बन सकते हैं। इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव पप्पू को भी निपटाना चाहते हैं और सम्राट को भी किनारा लगाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो सम्राट चौधरी जो साफा बांधे हैं, पगड़ी बांधे हैं कि सत्ता से नीतीश को जब तक उठाएंगे नहीं तब तक नहीं खोलेंगे, और हकीकत में अभी नहीं खोले हुए नीतीश कुमार के साथ जरूर है, लेकिन उन्होंने अपना पगड़ी नहीं खोला है और इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में, मोदी के चुनाव में अगर मोदी को वोट नहीं दिला पाए अपने जाति का सम्राट चौधरी, तो उनको किनारा भाजपा लगा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लालू सोचते हैं। तो खुद ब खुद उनका पगड़ी खुल जाएगा, और लालू उसी पगड़ी को खोलने पे लगे हुए हैं।